इन्हें इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई को पेश न करने पर इलेक्शन कमीशन बरहम। कहा, वजारत दाखिला एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो इलेक्शन कैसे कराएगी। एआईजी ऑपरेशंस ने चेयरमैन पीटीआई से मुताल्लिक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। रिपोर्ट में वजारत दाखिला ने तजवीज दी इलेक्शन कमीशन अडियाला जेल में केस की समाअत करे। एआईजी ऑपरेशंस ने कहा, पिंडी गुंजान आबाद इलाका है, खतरात से खाली नहीं। इलेक्शन कमीशन ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, वजारत दाखिला कैसे हमें हुक्म दे सकता है। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत में पेशी के लिए नवाज शरीफ की इस्लामाबाद आमद, खुसूसी सिक्योरिटी फराम कर दी गई। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों की समाअत 2:30 बजे के बाद होगी। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ 1 बजे के बाद एहतसाब अदालत में पेश होंगे। यूसुफ रजा गिलानी तोशाखाना केस में हाजिरी के बाद एहतसाब अदालत से रवाना। अदालत ने आसिफ अली जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस के जेल ट्रायल के खिलाफ अपील की हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। 2 रुकनी बेंच इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का केस एटीसी इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की जमानत में 6 नवंबर तक तौसी कर दी। अगर हमने सिलेक्शन ही करनी है, 2018 का एक्शन रिप्ले ही करना है, तो फिर आप इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? फिर आप नॉमिनेट कर लें। हम केपीके वाले चांद बहुत पहले देख लेते हैं, लेकिन अभी तक हमें इलेक्शन का चांद नजर नहीं आया। हम केपी वाले बहुत पहले चांद देख लेते हैं, अभी इलेक्शन का चांद नजर नहीं आया। 2018 का एक्शन रिप्ले ही करना है तो फिर इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली ही नहीं। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड का एतराज नहीं करना चाहिए। मौजूदा सियासत में इलेक्शन लड़ने का कायल नहीं। जिस सियासत में अवाम के लिए रिलीफ ना हो, ऐसी सियासत का मैं कायल नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले दूसरी जमात के लोग हैं, हम उनमें से नहीं हैं। जब तक रिफॉर्म्स नहीं होती मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक लोग मिलकर नहीं बैठेंगे मुल्क के मफाद में कुछ नहीं हो सकता। गजा में दाखिले की कोशिश में नाकामी के बाद इजरायली फौज की गजा पर अंधाधुंध बमबारी। खान यूनिस और अल शाती के पनाह गुजीरों के कैंपों पर भी गोले बरसाए गए। 56 फलस्तीनी शहीद। इजरायली हमलों में 2000 से ज्यादा बच्चों समेत 5000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा में इंडोनेशियन अस्पताल की बिजली बंद। हमास का अरब मुल्कों और अक़वाम मुत्तहिदा से अस्पतालों के लिए ईंधन फौरी फराहम करने का मुतालबा। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर की हट धर्मी। कहा, हमास तमाम यरकमाली छोड़ भी दे तब भी ईंधन फराहम नहीं किया जाएगा। हमास ने यरकमाल बनाई गई 2 ज़ईफ इजरायली खवातीन को रिहा कर दिया। हमास की तर्जुमान का कहना है, कतर और मिस्र की सालिसी के बाद कैदियों को छोड़ दिया गया। दोनों को इंसानी हमदर्दी और खराब सेहत की बुनियाद पर रिहा किया गया। अमेरिका ने गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात इस्राएली कैदियों की रिहाई से मशरूत कहती है। जो बाइडेन ने कहा, हमास पहले कैदी रिहा करे फिर बात कर सकते हैं। हमास का इसराइल पर हमले का मकसद इसराइल और सऊदी अरब के ताल्लुकात में खलल डालना था। रफा क्रॉसिंग पर मिस्री चौकी पर इजरायली हमला। गजा जाने वाले इमदादी सामान के 40 ट्रकों का काफिला रफा बॉर्डर पर फंस गया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, मुतासरीन के लिए यौमिया 100 इमदादी ट्रकों की जरूरत है। गजा पहुंचने वाला सामान यौमिया जरूरियात का 4% भी नहीं है। तमाम मुल्कों को अपने दिफा का हक हासिल है, लेकिन उन्हें बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की पाबंदी और शहरियों की हिफाजत करनी चाहिए।
चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है इसराइल अपने दिफा के दायरेकार से बाहर काम कर रहा है, सूरत हाल को मजीद संगीन होने से रोका जाए। वर्ल्ड कप में कौमी टीम की मुसलसल तीसरी शिकस्त। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बासानी 8 विकेटों से हरा दिया। अफगान स्पिनर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स को बांध कर रखा। इमाम ने 22 गेंदों पर 17 रन बनाए और चलते बने। बाबर ने 74 रन के लिए 92 गेंदें खेली। सुस्त बैटिंग टीम के काम नहीं आई। अफगान ओपनर्स ने बेखौफ बैटिंग की। पाकिस्तानी बॉलर्स विकेट को तरस गए। अफगान टीम ने 283 रन का हदफ बासानी सिर्फ 2 विकेटों पर पूरा कर दिया। इब्तदाई 3 खिलाड़ियों ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। कप्तान हशमतुल्लाह ने 48 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। अफगान खिलाड़ियों की पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की नाकदरी। पाकिस्तान ने 40 साल से जायद अफगानों को अपने यहां मेहमान बनाए रखा। पाकिस्तान से जीत पर इब्राहिम जरदान ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। पाकिस्तान की कुर्बानियों पर पानी फेर दिया। अफगानिस्तान की जीत को पाकिस्तान से निकाले जाने वाले गैर कानूनी अफगानों के नाम कर दिया। अफगान पनाह गुज़ीन पाकिस्तानी मैशियत और समाज के लिए बोझ बन चुके हैं। पाकिस्तान ने 4 दहाइयों की मेजबानी के बाद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को जाने का कहा। पाकिस्तान ने हमेशा अफगान क्रिकेट को सपोर्ट किया। इंजमाम उल हक, राशिद लतीफ, उमर गुल और कबीर खान ने ही अफगान टीम को क्रिकेट खेलना सिखाई। मोहम्मद नबी और राशिद खान पेशावर में पले बढ़े, यहीं क्रिकेट सीखी। इब्राहिम जरदान ये सब भूल गए, खेल में सियासत को ले आए। आईसीसी इस हरकत का कब नोटिस लेगी? फील्डिंग जिम्मेदारी और जज्बे के साथ होती है जो खिलाड़ियों में नजर नहीं आई। कप्तान बाबर आजम बोले, कभी बैटिंग खराब हो जाती है, कभी बॉलिंग तो कभी फील्डिंग। हमने रन्स बना लिए थे मगर बॉलिंग और फील्डिंग में ठीक नहीं किया। अफगानिस्तान के खिलाफ शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट फट पड़े। कहते हैं ग्रीन शर्ट्स के लिए डूब मरने का मकाम है। टीम बोरिया बिस्तर बांधकर वापस आ जाए। बाबर आजम की सुस्त बैटिंग से टीम को नुकसान हो रहा है। अफगानिस्तान को हमने क्रिकेट सिखाई, उनसे ही हार गए। तलबा मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का इतराक करके तजिया करें। जहानत और फिक्री वसाइल से चैलेंजेस का हल तलाश करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सालाना कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, तालीम एक ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत है। नस्ल कौम के लिए बेहतरीन मेमार तैयार कर रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तलबा में एजाजात तकसीम के 7 बुनियादी मजामीन के 3500 से ज्यादा ग्रेजुएट्स को डिग्रियां दी गई। पीआईए का माली बहरान, ईंधन न मिलने से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मुल्क भर में आज भी 20 परवाजें मनसूख। कराची से लाहौर, इस्लामाबाद, गवादर, मुल्तान, सक्खर, तुर्बत की परवाजें मनसूख की गईं। गैस कीमतों में 200% तक इजाफा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी होगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने गैस कीमतों में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। हुकूमत ने सार्फिन पर 395 अरब का इजाफी बोझ डाल दिया। कराची में एसएचओ विमेन पुलिस शाजिया मेमन की गैर कानूनी छापों में मुलव्वस होने की तहकीकात। शाजिया मेमन के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट जारी। गैर कानूनी छापों और रिश्वत का इल्जाम आए। सख्त महकमाना कार्रवाई और कड़ी सजा देने की सिफारिश। गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 7 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान नहीं छोड़ा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदली को यकीनी बनाएंगे। सिंध में रवां साल के दौरान सरकारी स्कूलों के 13,000 असातिज़ा मुस्तकिल गैर हाजिर रहने का इंकशाफ। 6,000 असातिज़ा ने हफ्ते में 2 जबकि 6,274 असातिज़ा ने हर हफ्ते 1 छुट्टी की। डीजी मॉनिटरिंग ने रिपोर्ट तैयार करके निगरान वज़ीर तालीम को भेज दी।
जामिया कराची के तालिब इल्म मुख्तार अली की मौत नहाने के दौरान बाथरूम में गिरने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार को बरवक्त तिबी इमदाद मिलती तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। मुख्तार के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं पाया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पोलियो से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। गवर्नर सिंध का पैगाम, कहा पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं वालिदैन बच्चों को इंसदादी पोलियो के क़हते पिलाएं और मूजी मर से बचाएं।